हेलो एवरीवन, वेलकम हियर अगेन। और आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा लॉ है जो कि है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। और जैसा ये नाम दो वर्ड में लग रहा है, मुझे आज तक नहीं पता इफ दे आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट और एक ही बंदा है। तो लेट्स थिंक क्या होता है। और ये चैप्टर का बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट लॉ समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक थिंग बता देता हूं, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो। बेसिक थिंग में एक बंदा था ऑयस्टर नाम का। ठीक है बच्चों, पहले के टाइम पे बहुत दिनों पहले हम लोग ये समझते थे कि करंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ द साइंस एंड मैग्नेटिज्म इज द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द साइंस। पहले हम लोग ये समझते थे कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाद में ऑयस्टर ने बाय एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन अ लैब बाय मिस्टेक और यू कैन से बाय एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म करा। क्या कंफर्म करा बच्चों? क्या कंफर्म करा इस बंदे ने? ये कंफर्म करा कि मैग्नेटिज्म जो पूरा प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज। ठीक है, बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के कारण ही मैग्नेटिज्म आ रहा है। इस बंदे ने ये प्रूव करा। या ये बोल सकते हैं कि करंट के कारण हमारे पास मैग्नेटिज्म आ रहा है। किसके कारण? करंट के कारण। करंट, ठीक है, करंट के कारण। तो जहां पर भी करंट है वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिज्म भी होगा। तो ऑयस्टर ने बताया भाई कि देखो भाई ये अलग अलग चीज नहीं है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। जो मैग्नेटिज्म है वो मूविंग चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है। उसने ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करा। उसने कंपास का यूज करा। कैसे एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा, इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग फोकस करते हैं बायोट ने क्या कहा। तो बच्चों एक वायर है मान लो, ठीक है, एक वायर है, उसकी लेंथ हमको नहीं पता कितनी भी हो सकती है। इनफाइनाइट ले लो, जितना लेना ले लो। मेरे पास एक छोटा सा यूएसबी केबल है, इसको मैं वायर की तरह मान रहा हूं। और इस वायर में से मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब चार्जेस इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं। तो अगर चार्जेस फ्लो होंगे तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम ये बता सकते हैं इसके पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, गोल 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 गोल। उसका डायरेक्शन कैसे होगा? थंब लो, थंब पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में, और ये जो फिंगर्स है जो कर्ल है ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। तो इसके आसपास कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड? गोल 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 होंगी, कर्ल कर्ल गोल गोल होंगी। ठीक है, तो मैक्सवेल तो बायोट ने क्या बताया कि किसी वायर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसमें अगर छोटा सा एलिमेंट डीएल है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, इसके बारे में बताया। मैं आप लोग को बताता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉय बच्चों। मैंने जो आप लोग ने वायर देखा उस वायर को मैं ड्रॉ कर रहा है रैंडमली। ठीक है, और इस वायर के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, डीएल। क्या लिया? एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, डीएल। ओके, इस वायर का छोटा सा लेंथ का टुकड़ा लिया जिसका लेंथ कितना है? डीएल माना है हम लोगों ने। और मैं पी पॉइंट पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, जिसको हम लोग बी बोलते हैं, हम लोग पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं बी पॉइंट पर निकाल रहा हूं। ठीक है, पी पॉइंट पर निकाल रहा हूं। और इसमें वायर का करंट का डायरेक्शन कैसा है? मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे को है। तो अगर आप लोग सोचोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनटू द प्लेन है, मतलब यहां पर इनटू द प्लेन होंगी, वो छोड़ो। तो बच्चों उसने एक्सपेरिमेंटल एक फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग ने ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस करा है और इसका यूज करते हैं हम लोग दूसरी थिंग्स को फाइंड आउट करने में। उसने क्या कहा कि इस पी पॉइंट पे जो डीबी होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी जो, ठीक है, वो क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सबसे पहले उसने कहा इस डीएल एलिमेंट के, ये लेंथ जो एलिमेंट लिया है हमने इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। किसके थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? दूसरा उसने क्या कहा बच्चों कि जो डीबी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। कैसे उसने पता करा? आप लोग पी पॉइंट पे कंपास रख दो। क्या रख दो? एक मैग्नेटिक कंपास रख दो।
जैसे मैं करंट की वैल्यू बढ़ा रहा था डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो रही थी, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप लोग समझो, यहाँ पे मैंने कंपास रख रखा है, कंपास जानते हो ना, जैसे हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ साउथ, ये कंपास है, पी पॉइंट पे रखा है। मैंने जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाया इस वायर से उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो, इन जनरल हम लोग डीबी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, तो छोड़ो बात अभी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स फॉर डीबी हैं, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा डीबी हुआ, जितना ज्यादा हम लोग ने करंट फ्लो करवाया उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तीसरा उसने कहा कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके बच्चे पता है, साइन थीटा के। मैं बताता हूं आपको साइन थीटा क्या है। ये जो एंगल है ना, डीएल एलिमेंट जो एंगल बना रहा है आर वेक्टर के साथ, ये जो डिस्टेंस वाला जो हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, आर वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके, उसके साइन थीटा के। इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो। और चौथा पॉइंट उसने ऑब्जर्व करा बच्चों, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पी पॉइंट और डीएल एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। कैसे पता करोगे, सिंपली आप लोग कंपास को अभी दूर रख दो, उसने क्या देखा, जितना ज्यादा दूर रख रहा है वो डिक्रीज होते जा रहा है। इनवर्सली रिलेशन मतलब क्या होना, डिक्रीज होना। कंपास को तुमने दूर रखा, डिफ्लेक्शन और कम हो गया, और दूर रखा और कम हो गया, तो उसने ये रिलेशन निकाला। तो बच्चों हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 और 4। अगर आप लोग चारों को कंबाइन करोगे तो आप लोगों के पास आएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, आएगा कि नहीं। मैं आपको बोलता है कि डीबी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू होती है यू नॉट अपॉन में 4 पाई। एम्पिरिकली हमने निकाला इसको, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। आप लोग बोलोगे 4 पाई तो जानते हैं, और ये यू नॉट क्या है, यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। यूनिट में लिख देता हूं, टेस्ला मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, यहां से मैंने सोच के लिखा है, आपको छोड़े यूनिट। तो ये बच्चों इसके कांस्टेंट की वैल्यू थी, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं बायोट-सावर्त लॉ। क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्त लॉ। छोटे से लेंथ किसी अगर वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो छोटे से डीएल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, कितना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन उस पॉइंट पर, वो हम लोग इस लॉ से देते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है बच्चों। आप लोग के अलग अलग केसेस पढ़ना है हम लोगों को, कि अगर वायर की लेंथ इनफिनाइट होगी तो क्या होगा, वायर अगर सर्कुलर फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वायर का अगर एक लेंथ इनफिनाइट पर है दूसरा कहीं और है तो क्या होगा। तो ये सारे केसेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको मैं एक वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं आप लोग देखना ध्यान से। इन वेक्टर, हम इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो dB इज इक्वल टू द यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर इंटू में आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। व्हाट इज, मैंने आर कैप क्यों लिख दिया, आर कैप बच्चों डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। किसके डायरेक्शन में, आर वेक्टर में। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट वेक्टर है, डीएल वेक्टर क्रॉस में आर के, जब आप लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, सेम अगेन वही आ जाएगा। और अगर आप लोग डायरेक्शन निकालोगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट से तो भी आप लोगों के पास वही मिलेगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग का वही आएगा। और इसी को ही मैं और दूसरे फॉर्म में एक और लिख सकता हूं, यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर इंटू, अगर मैं आर कैप की वैल्यू निकालता हूं तो ये होती है आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ऐसा क्यों लिखा मैंने बच्चों, जो आर कैप है वो किसके बराबर है, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस वेक्टर का
डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे रख देते हो आर कैप की जगह, तो ये फॉर्म भी बन जाएगा। ठीक है, अगेन बच्चों आपको लगेगा तो इनवर्स क्यूबिक वाला फॉर्म हो गया, इनवर्स आर क्यूबिक वाला फॉर्म हो गया ना। अगर आप लोग इसको खोलोगे तो अगेन ये यही फॉर्म बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है ये, डीएल वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर है। जैसे आप लोग इस वेक्टर को ओपन करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे, अगेन आपको यही फॉर्म मिल जाएगा। तो ये वेक्टर्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आप लोगों का नॉन वेक्टर फॉर्म है, तो ये भी आप लोग को याद रखने का है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। बायो सेवर्ट ने इतना ही कहा था। अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है, थ्योरेटिकल प्रूफ, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड फॉर्मूला। क्या है, कैसे निकाला हम लोग ने, एक्सपेरिमेंटली निकाला है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। ये लॉ है और इसके हेल्प से हम लोग बाकी चीजों को डिराइव करते हैं, हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।